अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज रमज़ान मुबारक का तीसरा रोज़ा है और हमारा 5वां व्लॉग। लेकिन आज का दिन आम नहीं है। आज हम अपने आप को एक चैलेंज देने जा रहे हैं जिसके बारे में हमें खुद भी पता नहीं कि हम उसे पूरा कर पाएंगे कि या नहीं। चैलेंज क्या है ये अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। हम पुरजोश भी हैं और थोड़े से घबराए हुए भी। पहले शुरू करते हैं सहरी से, क्योंकि आज का दिन सहरी से ही कुछ मुख्तलिफ होने वाला है। आप बस आखिर तक साथ रहें, फिर देखते हैं आज क्या होता है। आप सब मुझे एक बात ज़रूर बताइए, सहरी में सबसे मुश्किल काम क्या होता है, उठना या जागते रहना? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि मैंने आज जो फ़ैसला किया है वो मेरे लिए शायद आसान नहीं होगा। सच बताऊं तो मैं आज थोड़ा सा घबराया हुआ भी हूँ, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करेंगे। तो हमारे घर पे सहरी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे घर पे सहरी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और यहाँ पे दूध निकाल लिया गया था। अभी चाय बनने के लिए इसे चूल्हे पर रख दिया गया है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हर कोई इस वक्त अपने अपने काम में लगा हुआ है और हम इनको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, इनको सहरी बनाने देते हैं। लेकिन मैं व्यूअर्स आज दिल में एक बहुत ही अहम इरादा लेकर बैठा हूँ। देखते हैं कि मैं वो शाम तक अपना मिशन पूरा कर सकता हूँ कि नहीं। व्यूअर्स, देखते हैं शाम तक क्या होता है। व्यूअर्स, एक बात बताएं कि सहरी में सबसे मुश्किल काम क्या होता है, उठना कि खाना ख़त्म करना? आप हमें अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो सारी रात से ही दोस्तों सोया नहीं होता, तो मुझे तो इस वक्त बहुत नींद आ रही होती है और मैं इस वक्त काफ़ी अपने आप को नींद में महसूस कर रहा हूँ। मगर आपका क्या हाल होता है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सच कहूँ तो आज जो हमने फैसला किया है वो आसान नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, क्योंकि कोशिश करनी भी ज़रूरी है। व्यूअर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं हमारी सहरी आ चुकी है और सादा सहरी है, मगर ये बड़ी प्यार से तैयार हुई है। और गोभी वाले पराठे हैं और दही है और पानी है और इसके साथ अभी अचार आ रहा है। सहरी की असल खूबसूरती उसकी सादगी में होती है। देखिए व्यूअर्स, हमारी सादा सी सहरी जो हम करते हैं, बरकत नीयत में होती है, खाने की मिकदार में नहीं। अब असल इम्तिहान शुरू होता है, क्योंकि आँख नींद से तर है मगर प्लेट भी खाली करनी है। आज की सहरी मेरे लिए ख़ास है, क्योंकि आज का दिन एक फ़ैसले के साथ शुरू हो रहा है। देखते हैं शाम तक क्या नतीजा निकलता है। आप लोग सहरी में क्या खाना पसंद करते हैं, सादा या भरपूर? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। ये चंद लम्हे पूरे दिन की ताकत बन जाते हैं। बस चंद मिनट बाकी हैं और सहरी का टाइम ख़त्म होने वाला है। ये लम्हे बड़े अजीब होते हैं, दिल कहता है थोड़ा वक्त और ठहर जाए। अब नियत का वक्त है और सफ़र पर निकलने का वक्त है। अल्लाह हमें आज के रोज़े की तौफीक दे और अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। आज का दिन आसान नहीं होगा व्यूअर्स, देखते हैं आज शाम तक हम क्या सीखते हैं। गाइस, सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका है और अब असल सुकून के लम्हे शुरू होने वाले हैं। फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए हम आज मस्जिद में जा रहे हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि आज का दिन अल्लाह पाक आसान बना दे। रमज़ान की सुबह अलग ही होती है, हवा भी अलग सी महसूस होती है और दिल में एक अजीब सा सुकून भी है। आज के दिन की सबसे पहली दुआ यही करते हैं, अल्लाह पाक हमें इस्तिकामत अता फरमाए और जो हमने आज इरादा किया है अल्लाह पाक उसको पूरा करने का हौसला नसीब फरमाए। फजर अदा कर ली है और दिल बिल्कुल हल्का हो गया है। अब देखते हैं आज का दिन हमें कहाँ लेकर जाता है। कभी कभी दिन की कामयाबी सुबह की नीयत से तय होती है।
अल्लाह की मेहरबानी से नमाज फ़जर अदा कर ली है और अब सच मानो तो थकन की वजह से आंखें बंद हो रही हैं। रात से नींद नहीं हुई, सहरी हो गई है। अब लगता है मुझे सो लेना चाहिए, थोड़ा सा थकन दूर हो जाएगी। और अगर अभी मैं सोया ना तो यकीन माने मुझे ऐसा लगेगा कि सुबह होते ही एक आंख खुली होगी और दूसरी बंद होगी। आप भी मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन लोग सुबह सहरी के बाद सोते हैं और कौन कौन लोग सहरी के लिए सोकर उठते हैं। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। चंद लम्हे सो लेने के बाद देखते हैं ज़िंदगी का नया दिन कैसे शुरू होता है। तो आप मेरे साथ ही रहिएगा। आज के दिलचस्प मनाज़िर बहुत ही हसीन होने वाले हैं। व्यूवर्स, अभी हम सोने लगे हैं। अल्लाह हाफिज़। तो गाइस, आज का रोज़ा बहुत ही मुश्किल होने वाला था क्योंकि आज के दिन मैंने पानी कम पिया था और पानी कम पीने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इस वक्त प्यास महसूस हो रही थी। और हमारा शेड्यूल था कि हम 12 बजे उठेंगे और नमाज़ ज़ोहर अदा करेंगे, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो सका और हमें उठते उठते 2 बज गए। और अभी हमने नहाना है, नहा कर कपड़े चेंज करने हैं और उसके बाद की रूटीन बताएंगे। फिर हमने नमाज़ ज़ोहर भी अदा करनी है और उसके बाद हमने दुकान पे जाना है और आज का मिशन भी कंप्लीट करना है। और इसके साथ बहुत सारे और काम हैं क्योंकि मैं 2-3 बार आज अपनी नींद में डिस्टर्ब हुआ क्योंकि मुझे एक एमरजेंसी 2-3 काम करने के लिए उठना पड़ा, जिससे मैं नींद भी बहुत अच्छी नहीं ले सका, मगर ये सब तो चलता है। अभी गाइस देखें, दिन आधा भी नहीं गुजरा था और हमारा पानी की प्यास शदीद किस्म की, ये प्यास तो अफ्तारी तक अब मेरी साथी बन गई है। और जी नहाने के बाद तो बिल्कुल फ्रेश फील हो रहा है। और ये मक्खी बहुत तकड़ रही है आज मेरे कमरे में, सुबह से घुसी हुई है और जब इसका दिल करता है ये मेरे कभी नाक पे आके बैठ जाती है, कभी माथे पे बैठ जाती है, कभी कान पे बैठ जाती है। इसने मुझे अलग से एंटरटेन किया हुआ है। कभी कभी पानी जिस्म को ही नहीं दिमाग को भी रिफ्रेश कर देता है। रोज़ा अपनी जगह, लेकिन दिन अभी बाकी है और आज का मिशन और हमारा काम भी बाकी है। चलते हैं अब हम अगले महल्ले की तरफ। तो गाइस, आज हमारी ज़ोहर की नमाज़ रह गई थी, हम जमात के साथ नहीं पढ़ सके और फिर हमने घर पे ही नमाज़ अदा की। और नमाज़ पढ़ते पढ़ते हम यही सोच रहे थे कि दिल में ख्याल तो आता है कि आज का जो हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया है वो चैलेंज कैसे हम निभाएंगे और क्या करना पड़ेगा उसके लिए। और ये सोचना समझना बहुत मुश्किल था। और इसी दौरान हमारी नमाज़ कंप्लीट हुई तो हमने दुआ मांगी अल्लाह के हजूर कि अल्लाह हमें कामयाब करे आज के मिशन के वाले से। गाइस, जैसे कि आपको पता है हमने नमाज ज़ोहर अदा कर लिया। नमाज के बाद बंदे को सुकून भी मिलता है और अलग सी एनर्जी भी आ जाती है। चले गाइस, अब हम चलते हैं अपनी शॉप पर और उसके बाद हमने अपना मिशन भी आज का कंप्लीट करना है। तो मिलते हैं गाइस। आज हमें जमात के साथ नमाज़ पढ़नी तो नसीब नहीं हुई, मगर नीयत साफ़ हो और खुशू लाजमी हो नियत में, तो नमाज फिर भी मुकम्मल हो जाती है। और देखें दोस्तों, आज हमारे साथ हैं हमारे प्यारे चांद भाई। आए हम इनको अस्सलाम वालेकुम करते हैं। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। चांद भाई, आप सुनाएं, आपकी तबीयत ठीक है? जी शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक है। चांद भाई, आज आप फिर हमारे साथ मिशन कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं फिर? ये इंशाल्लाह कंप्लीट करके आएंगे। चलें, गुड हो गया। गाइस, जैसे ही हम अपने मिशन कंप्लीट करने के लिए घर से निकले तो चांद भाई की बाइक से तेल ख़त्म हो गया था। तो हम पेट्रोल पंप पे आए और पेट्रोल पंप पे आकर तेल डलवाया और उसके बाद हम दोबारा सफ़र पे रवाना हुए। और फिर हमें एक ऐसे शख्स की तलाश थी कि जो हमारे आज के मिशन को पूरा करे। हम एक इंसानियत की मदद आज करना चाह रहे थे, एक शख्स की मदद करना चाह रहे थे जो घर से मजबूर हो और अपने
ख़र्चों की वजह से और जिस तरह भी हम एक नेकी का काम करना चाह रहे थे, तो अल्लाह की मखलूक को खुश करके तो हमने ऐसे बंदे की तलाश करनी शुरू की और बिलाखिर हमें एक शख्स ऐसा मिल गया। तो हम पहुँचे हाजी शेर रोड पर और जहाँ पे हमें एक बाबा जी बैठे मिले और जिन्होंने अपने एक बैनर के ऊपर लिखा हुआ था अल्लाह के नाम पे सदका खरा दे। हमने बाबा जी से जाकर पूछा, बाबा जी आपको क्या मुश्किलात पेश हैं, क्यों आप इस बुढ़ापे के आलम में रोड के किनारे पे बैठकर ऐसे मांग रहे हैं खैरात वगैरह। तो बाबा जी ने बताया, मेरा कोई बेटा नहीं है, ये उम्र का मेरा आखिरी हिस्सा है और मेरी 5 बेटियां कवारी घर पे बैठी हुई हैं। तो हमने बाबा जी को तसल्ली दी, दिलासा दिया कि आप परेशान मत हों, हम आपकी वक्तन फ़वक्तन ऐसे ही मदद करते रहा करेंगे। और बाबा जी को आज भी हमने एक ख़ूबसूरत से तोहफ़े से नवाजा। बाकी बाबा जी का बताना यही था कि मैं बहुत परेशान रहता हूँ, ख़र्चों की वजह से हमारा हाथ बहुत तंग है और इस महंगाई के आलम में कोई भी चीज़ में किसी भी चीज़ में गुज़र बसर करना नामुमकिन है। और मैं इन बातों से बहुत अपसेट हुआ और मुझे दिल में ख्याल आया कि लोग कितने मजबूर और बेबस और लाचार हैं। अल्लाह के यहाँ मांग लेते हैं, बैठ जाते हैं, मगर किसी का गला नहीं काटते, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करते, बैठकर मांग लेते हैं। मगर मांगते भी ऐसे नहीं है कि एक बंदा जाकर खुद से कोई चीज़ दे, अगला बंदा खुद से आकर देता है ऐसे बंदों को। तो हमारे दिल में एहसास पैदा हुआ, हम आज बाबा जी की मदद के लिए पहुंचे थे। तो हमें बाबा जी की मदद करते हुए बहुत अच्छा लगा। बाबा जी को हमने वो पम्फलेट दिया जिसमें पैसे थे। बाबा जी ने वो खोल कर देखा कि पैसे वाकई थे। बाबा जी बहुत खुश हुए। बाबा जी ने कहा, मुझे अपने घर के कुछ खर्चों के लिए और पैसे चाहिए। तो मैंने अपनी जेब में से कुछ और पैसे निकाल कर बाबा जी को देने चाहे और दिए और बाबा जी वो पैसे लेकर बहुत खुश हुए। बाबा जी ने दुआएं दी। बाबा जी ने कहा, अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपको खुश रखे और आपने आज का हमारा घर का राशन पानी पूरा कर दिया। मैंने कहा, जे मैंने नहीं पूरा किया, जे मेरे रब की ज़ात ने पूरा करवाया है। और बाबा जी ने हमें प्यार दिया और उसके बाद हम बाबा जी को छोड़कर अपने रास्ते पर गामज़न हुए। उसके बाद हमने आकर नमाज असर अदा की। नमाज असर अदा करने के बाद हम अपनी शॉप पर दुकान पर पहुंचे। शुक्र है अल्लाह का व्यूअर्स, आज का हमने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया और इस वक्त चांद भाई जा चुके हैं। उन्होंने अफ्तारी के लिए अपने घर पहुंचना था, तो हम उनको अफ्तारी के बाद यहीं पर अपनी शॉप पर मिलेंगे और इसी जगह पर मिलेंगे। छोटा सा एक्ट आज का हमने सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया और ब्लॉग में दिखाने का मकसद सिर्फ ये इतना है कि हमारे सामने कई लोग ऐसे ही बेबस खड़े होते हैं और हम उनके सामने वैसे ही आंखें झुकाकर चले जाते हैं। हम देखना भी दोबारा नहीं करते, हमें सोचना चाहिए। और वाकई यकीन माने, हमें दिल से बहुत खुशी और इत्मीनान है। यही छोटे छोटे मोमेंट जो होते हैं वो ज़िंदगी को और भी ज़्यादा हसीन और रौनक बख्शते हैं। दोस्तों, हम दुकान पर जब खड़े थे तो व्यूअर्स हमने देखा कि दुकान का आज तक हमने डिस्प्ले डिस्कवर नहीं किया। तो आज हमारे दिल में ख्याल आया कि आज हम अपनी दुकान भी अपने इस व्लॉग में दिखाएं और क्या क्या हमारे पास आइटम पड़ी है वो भी आपको दिखाई जाए। हमारे पास इस वक्त मोबाइल एक्सेसरीज़ में जो भी चीज़ शुमार होती है, बेसिक चीज़ें, हर चीज़ मौजूद है। और ये हमारा एक छोटा सा सेटअप है जो आप देख रहे हैं। हैंड फ्री हैं और पाउच वगैरह हैं, एयरबड्स हैं और पावर बैंक हैं, MP3s हैं, बुफर हैं। और ये हमारे दुकान की फ्लैक्स है एक। और इसके बाद ये हम खुद हैं और हम खुद भी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। ऐसा जब व्लॉग तैयार हो रहा होता है तो बहुत खुशी भी हो रही होती है कि हम लोगों को कुछ अच्छा दिखाना चाह रहे हैं। और बाहर के मनाजिर भी ऐसे ही थे, बहुत चहलकदमी थी। और वो केले वाला भाई, अल्लाह का शुक्र है, आज रेडी उसकी जल्दी खाली हो गई थी। और इसके अलावा उसने आज बाकी ये देख सकते हैं आप, बाज़ार में
फुल गहमा गहमी रौनक और शुगल मेला लगा हुआ था और कुछ लोग तो दुकानें बंद कर कर अभी अपने घर की तरफ जा रहे थे। गाइस अभी हम घर पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम बच्चों के जो सेशन है उसको क्विकली हम रिस्पॉन्स करेंगे। और इस वक्त आज हमारे साथ खिजर हुसैन नहीं है क्योंकि खिजर हुसैन अपने दोस्तों के साथ खेल कूद में बिजी है। तो आज हमारे व्लॉग में आ रहे हैं अनस हुसैन। अनस, आपका नाम क्या है? अनस। आप क्या करते हो? सोता है। सोते हो आप? ये हमारा जो शहजादा बेटा है ना, ये वो शरारतें भी करता है और आजकल ये स्कूल भी जा रहे हैं ना। स्कूल भी जा रहे हो आप? आप स्कूल जाने लग पड़े हो। अभी ये बहुत शरारती है मगर ये है कि ये हमें बहुत ही प्यारा है, ये बहुत अच्छा लगता है हमें। और ये बस बच्चे ऐसे ही होते हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। गाइस अभी हम अनस हुसैन से पूछेंगे कि इसने कल अफ्तारी में क्या खाया था और आज अफ्तारी में क्या खाएगा। अनस हुसैन बताएं तो आज आपने अफ्तारी में क्या खाना है और कल क्या खाया था? कल में पकौड़े खाए थे, पापड़ खाए थे, पत्ती का जूस। पत्ती का जूस क्या होता है? पत्ता का जूस। अच्छा, ये इसकी अपनी ज़ुबान है और वो नहीं हमें समझ आती। अच्छा, और पत्ती का जूस। आप तो बहुत कुछ खाते हो यार अनस, है ना? अनस हुसैन बहुत शरारती। गाइस अभी हम बच्चों का सेशन ख़त्म करते हैं और हम अपने तन्हाई के लम्हात की तरफ लौटते हैं। उसके बाद हम आपको अफ्तार में क्या बना है ये सब बताते हैं। आज का व्लॉग अभी भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज दोस्तों के मूवमेंट में बहुत ही ऐसी बातें होने वाली है जो आज से पहले किसी व्लॉग में आपने नहीं देखी होंगी। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। गाइस आज का दिन हमें सिखाता है कि हमारी छोटी छोटी जो नेकी होती है वो कितना असर लाती है। एक्ट भला छोटा ही क्यों ना लगे मगर वो किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। और जैसे कि आज के मिशन में हमने ये साबित करके दिखाया कि आपके तवज्जो देने से, ऐसे छोटे छोटे मूवमेंट करने से इंसान का दिल कल्बी तौर पर बड़ा सुकून महसूस करता है। ज़िंदगी में कभी कभी पॉज लेना ज़रूरी होता है और अल्लाह के करीब रहना सबसे बड़ी ताकत है। और गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, इंसान हमेशा इंसानियत के लिए जीता है और इंसान की खुशी में जब इंसान खुश होता है तो कसम से दिल बड़ा सुकून में आ जाता है। अभी हम चलते हैं नीचे अफ्तार मूवमेंट पर और अफ्तार मूवमेंट में जाकर हम देखते हैं कि अफ्तारी में क्या क्या बना है और हम आज क्या क्या खाने वाले हैं। चलें चलते हैं। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे सामने ऐलान हो चुका है अफ्तारी का और इस वक्त हमारे सामने क्या क्या है आइए हम आपको दिखाते हैं अफ्तारी में हम क्या क्या खाने वाले हैं। इस वक्त हमारे सामने खजूर है और ये शामी है और ये मकनोनी है और साथ ये चाट है और रूह अफ़ज़ा का शरबत और पानी। आए अब हम इफ़्तार करते हैं अपने घर वालों के साथ। गाइस अभी आप देख सकते हैं हम अफ्तारी कर रहे हैं और हमारे सामने चाट पड़ी है और हम अब चाट खाने लगे हैं और देखते हैं कि चाट कैसी बनी हुई है। तो गाइस चाट बहुत अच्छी है, बहुत स्वादिष्ट लगी। और इसके बाद हम नेक्स्ट मकरोनी बनी हुई है वो भी थोड़ी सी चेक करेंगे। उसके बाद शामी बनी है और ये भी हम चेक करेंगे कि ये कैसी बनी है। गाइस अभी हम नमाज मगरिब अदा कर चुके हैं और इस वक्त हम खाना खाकर अपने शॉप पर जाते होते हैं और अभी हम शॉप पर जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे हमारे दोस्तों की क्या सिचुएशन है और कौन कौन आ चुका है और कौन कौन अभी आना बाकी है। देखने के लिए, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।
गाइस आज अब हम दुकान पर आए, आगे से हमें आते ही एक सस्पेंस मिला और सस्पेंस इतना ख़तरनाक था कि मुझे अभी सोचने समझने का मूड नहीं बना, मगर ये था कि सस्पेंस है बहुत ख़तरनाक था। और ये सस्पेंस चांद भाई ने क्रिएट किया है। चांद भाई दुकान पर आए तो दुकान का शटर बंद था और चांद भाई इधर से आते हैं नीचे से और ये हमारे काउंटर के ऊपर पैर रखते हैं। इधर आगे पैर रखने के बाद वो जब इधर फलांगते हैं तो ये दबाव पड़ने की वजह से सारा शीशा हमारा टूट जाता है। यहाँ तक ये शीशा टूट गया इतना। और अभी चांद भाई ऊपर आराम से बैठे हुए हैं, हम नीचे शीशे का सोच रहे हैं। ये आज नया बात होगी है। बाकी ये अब चांद भाई आए हैं, चांद भाई को हम पूछते हैं कि ये कैसे टूटा, क्या वजह बन गई। जी चांद भाई, क्या वजह बनी थी? मैं अंदर आया हूँ, शटर मुझसे ऊपर नहीं हुआ तो मैं ऊपर से गुजरने लगा हूँ तो छिड़क गया, ये छिड़का, ये टूट गया। फिर तो चांद भाई आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से चलते ना, आप मेरे आने का इंतज़ार कर लेते, जहाँ फिर आप बाहर से ही उठाने का कोशिश करते। भाई बस यार गलती यही हुई है कि जी मलक साहब आप बताएं कि अब चांद साहब को एक पनिशमेंट तो बनती है। जी चांद भाई का रोटी बनती है। चांद भाई चले रोटी खाने? अभी नाश्ता अपने अफ्तारी नहीं की, वो हल्की फुल्की से की है। चलो फिर अफ्तारी नबील भाई आप क्या कहना चाहेंगे, अब पनिशमेंट बनती है कि नहीं? चांद भाई मारा बंदा चांद नहीं चांद भाई के पास रोटी बनती है, बिलाजी रोटी। नहीं बिल्ले भाई, हम भी तो हमारे बंदे हैं, हमारा भी तो ख्याल करें। चांद भाई मारा बंदा, चांद भाई को माफी दे दो। चांद नहीं रोटी अबू चांद भाई आपको क्या माफ़ी दे दी जाए, आप बताइए। जो बनता है ले भाई कमेटे में आया ना अफ्तारी तो मैं करा रहा हूँ। गाइस आज हम दोस्तों की गैदरिंग में पहुंच चुके हैं। इस वक्त हमारे चांद भाई जो कारनामा सर अंजाम देकर आए हैं, तो वो कांड जो इन्होंने किया है उस कांड का क्या रद्दोबदल हो सकता है वो आज अब हम नबील भाई से पूछते हैं, इत्तिशाम भाई से पूछते हैं अब इनके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए इस चीज़ पर। जी नबील भाई बताएं। चांद भाई को चाहिए कि अब 2 दिन अफ्तारी कराए। अब चांद भाई आपका हक बनता है, आपने ना। जी इत्तिशाम भाई आप क्या कहना चाहेंगे? ये अफ्तारी होनी चाहिए 2 दिन साल्ट एंड पेपर मटन के साथ। क्या बात है, क्या बात है। अब ये चीज़ें कैसे अब कवर करनी चाहिए कि इत्तिशाम भाई अब इन्होंने 10 कमेंट आ जाएंगे ये हम अफ्तारी करा देंगे। क्यों चांद भाई? ठीक है जी, हम नबील भाई आप पूरे 10 मिनट कर देंगे, लोग जितने भी यार दोस्त हैं चांद भाई अफ्तारी करा देंगे। हाँ जी चलो हम अफ्तारी कर लेंगे। चांद भाई अब ये तो बड़ी बात होने लगी है कोई। जी ठीक है जी, अगर 10 कमेंट आ गए साल्ट एंड पेपर पे अफ्तारी, किधर साल्ट एंड अफ्तारी हो जाएगी। चले ये अब हमारा टक लग चुका है इस बात पे और अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। और बाकी आज के रोज़े की रूटीन के लिहाज से सबसे बारी बारी हम पूछेंगे कि इनकी सहरी और अफ्तारी कैसी गुजरी और दरमियान में इन्होंने क्या कुछ किया। जी नबील भाई आपकी सहरी कैसी गुजरी मेरी बहुत अच्छी गुजरी। और क्या खाया आपने सहरी में? शहरी में मैंने 4 पराठे खाए, देसी घी वाले। चिकन खाया मैंने। व्यूवर्स पूछेंगे तो आप क्या कहेंगे कि मैं इतने पराठे कहाँ से खाता हूँ? आपको तो खाने को मिलता ही नहीं है इतना कुछ। मैं अपने घर से खाता हूँ, मुझे घर से सब कुछ मिलता है। क्या बात है। इत्तिशाम भाई बताइएगा कि आपकी क्या सारा दिन एक्टिविटीज़ रही? कुछ नहीं, सहरी की है। सहरी पढ़ने के बाद मैंने नमाज की है, पढ़ी है। नमाज पढ़ के मैं घर कोई बात नहीं, इतना सा चल जाता है। घर आके मैं सोया हूँ, रजाई दी है, सुकून से सोया हूँ। जोहर टाइम में उठ गया हूँ 1:30 बजे, जोहर पढ़ी है। जोहर पढ़ के मैं फिर सो गया। असर का वक्त है, असर पढ़ के मैं फिर सो गया। एंड अफ्तारी के 10 मिनट बाद में उठा हूँ। कि चांद भाई का अफ्तारी मूवमेंट कैसा गुजरा, अफ्तारी में इन्होंने क्या किया? वैसे तो अफ्तारी से पहले मेरे साथ ही थे। हमने आज एक मिशन किया है, वो चांद भाई आज के ब्लॉग में सरप्राइज़ है सबके लिए। तो अभी हम ये जानेंगे कि इन्होंने हमारे पास से जाने के बाद क्या किया। मैंने आपके जाने के बाद जाके सोलर का काम किया है, उसके बाद अफ्तारी का टाइम हो गया, अफ्तारी की है, नमाज पढ़ी है, उसके बाद आपके पास आ गए। चलें जी, इसका मतलब है गाइस आज का दिन हम सब का बहुत अच्छा गुजरा है और यहीं पर हम दोस्तों की गैदरिंग को क्लोज़ करते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, आज का दिन वाकई ही कुछ सीखने वाला था। सुबह सहरी से लेकर मिशन तक, बाबा जी से मुलाकात से लेकर बच्चों से मुलाकात तक, अफ्तार के लम्हात से लेकर और उसके बाद आखिर में जो दुकान पर सिचुएशन बनी वहाँ तक। ज़िंदगी में हर दिन कुछ नया सिखा देता है, कभी खुशी, कभी सरप्राइज़ और कभी थोड़ा बहुत नुकसान भी चलता है। लेकिन असल चीज़ ये है कि हम साथ रहें और हंसते रहें और एंजॉय करते रहें और ज़िंदगी से कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। और हाँ, चांद भाई का आज का सन्नाटा तो आपने देख ही लिया होगा। शटर खोल ना सका तो शटर के नीचे से एंट्री और काउंटर का गिलास शहीद कर दिया। लेकिन दोस्तों ने चैलेंज दे दिया है चांद भाई को। अगर आज की हमारी वीडियो के नीचे 10 कमेंट आ गए चांद भाई अफ्तारी करवा दे, तो चांद भाई को अफ्तारी करवानी पड़ेगी। तो चांद भाई, इसका मतलब है कल आप हमको अफ्तारी करवाने वाले हैं। लेकिन सच सुनो दोस्तों, आज का सबसे खूबसूरत लम्हा वो था जब हमने एक मजबूर शख्स की मदद की। पर याद रखें, छोटी नेकी भी किसी के लिए बड़ी खुशखबरी बन सकती है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा कि चांद भाई आप हमें अफ्तारी करवाएंगे, हाँ या ना। आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आफाक व्लॉग को, और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर लाजमी कीजिए। आपकी कीमती राय का हम कमेंट सेशन में इंतज़ार करेंगे। अगले व्लॉग के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।